बहू बनी बैंगन। नेहा और नवीन की शादी होने वाली थी और हर लड़की की तरह नेहा के मन में भी अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपनों के साथ साथ कई सवाल भी थे कि किस तरह वो सब कुछ मैनेज करेगी, कैसे क्या करना होगा। नेहा एक अच्छी बहू साबित होना चाहती थी, जिस कारण वो अपनी सभी शादीशुदा सहेलियों से शादी के बाद घर संभालने की टिप्स ले रही थी। मैं कैसे सब संभालूंगी रेशमा? क्या करना होता है ससुराल में? सुबह सुबह उठकर सबके पैर छूने होंगे क्या? मैं 8 बजे उठूँ या फिर 4 बजे? तो भी ना नेहा, क्या बेकार के सवाल कर रही है। घर का क्या है, घर तो संभल ही जाता है। जो नहीं संभलता है वो है पति पत्नी के बीच का रिश्ता। तू अपने स्किन रूटीन का ध्यान रखना, क्योंकि दिन में तूने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, रात को सभी पतियों को अपनी पत्नी दमकती हुई ही चाहिए। पर दिन भर किचन में काम करने के बाद रात को कोई दमक कैसे सकता है? मैं तुझे ना 2-4 कॉस्मेटिक बता रही हूँ, उसके नाम लिख ले। रात को जब तेरे पति आने वाले हो, उसके 1 घंटे पहले ही मुंह धोकर उन क्रीम्स को लगा लेना और ना कॉम भी कर लेना। उससे तुझे मिलेगा नो मेकअप मेकअप लुक। नो मेकअप लुक चाहिए तो मेकअप में पैसे क्यों लगाऊं? तू भी ना रेशमा। जा मत मान। मैं ऐसे कई घरों को इन्हीं कारणों से टूटते हुए देख चुकी हूँ। जिन कारणों को तू छोटा मोटा बता रही है ना, उन्हीं छोटे मोटे कारणों से प्रीति का पति उसे छोड़ गया। और छोड़े भी क्यों ना, वो दिन भर अपने ससुराल वालों के आगे पीछे घूमती रहती थी और रात को अपने पति को समय नहीं दे पाती थी। अपनी पत्नी का दिन भर का थका हारा चेहरा देख देख कर करण उब गया और एक दिन उसने उसे डिवोर्स दे दिया। उसके बाद पता है इल्ज़ाम किस पर आया? प्रीति पर। क्योंकि ससुराल वालों ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि तुझे अपने पति को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। हमारा क्या है, हम तो अपना काम खुद ही कर रहे थे बहू। अरे बाप रे बाप! फिर तो तुम मुझे प्रोडक्ट्स के नाम बता दो, मैं खरीद लूँगी और नवीन के आने के पहले ही अप्लाई कर लूँगी। अपनी फ्रेंड की बात मानकर नेहा वो सारे प्रोडक्ट्स लेने मार्केट जाती है, जहाँ उसे उसकी दूसरी फ्रेंड प्रिया मिलती है। और इसी टॉपिक में नेहा की प्रिया से भी बात शुरू हो जाती है, जिस पर प्रिया अपनी राय देते हुए कहती है। ये प्यार सुंदरता शादी के 1 महीने तक ही चलता है नेहा। इसके बाद तो जो सास कहे वही सच है। मतलब? मतलब कि जो सास कहे वही करो। सास का कहा सच और जो सास ना कहे तो वो झूठ। किसी से भी बहस में साथ हमेशा सास का ही देना है। सास से सही ससुराल है और माँ से मायका। मायके में माँ से बैर न करो और ससुराल में सास से। और कहीं बाहर जाने से पहले ना सास से ज़रूर पूछना। सास अगर कह दी कि देख ले बहू, तो इसका मतलब ना होता है। बाप रे! किसी और बात का कुछ और मतलब भी हो सकता है। भगवान जाने कितने सारे कोड लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा ससुराल में। मैं तुझे ना टाइम टाइम पर फ़ोन करती रहूँगी प्रिया, तो प्लीज़ मुझे बता देना। हाँ। और अपनी दोनों सहेलियों के दिए हुए नसीहत को लेकर नेहा पहुंच जाती है अपने ससुराल। और ससुराल का माहौल तो आप जानती हैं, नई आई हुई बहू की कैसे आगे पीछे सभी घूमते रहते हैं। पर अपनी फ्रेंड की सुनकर प्रिया का ध्यान तो बिल्कुल बस अपनी सास पर ही था, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये बता नेहा, अगर कभी तेरे सास ससुर के बीच कोई कहा सुनी हो गई तो तू किसका साइड लेगी? मम्मी जी का, मौसी जी। अरे वाह संतोष, क्या सयानी बहू लाई है तू, जो पहले ही दिन खुले में कह रही है कि पक्ष तो मैं सास का ही लूँगी। अब तो तेरी लाइफ सेट है। ये सुनते ही संतोष अपने पर्स से 1100 रुपये निकाल कर अपनी बहू के हाथ में रख देती है। ये कहकर तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया बहू। आज से तेरे ससुराल में तेरी बेस्ट फ्रेंड तेरी सास बन गई, समझ ले। अरे वाह! पहले ही दिन यहाँ तो सब कुछ सेट हो गया। मतलब प्रिया सही कह रही थी, सास से ही ससुराल है। और नेहा का ससुराल में पहला दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजर जाता है। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह नेहा उठकर सभी के लिए खाने की तैयारी में लग जाती है और उसे काम करता देख उसकी सास उसके साथ आकर काम में मदद करने लग जाती है। सब कुछ अकेली कर लेगी क्या बहू? अरे बहू लाए हैं, कोई काम वाली थोड़े न लाए हैं। चल मैं भी तेरी मदद कराती हूँ। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। और तभी नेहा के फ़ोन में उसकी फ्रेंड मनप्रीत का मैसेज आता है और नेहा उसे इस बारे में बताती है कि उसकी सास किस तरह उसका साथ दे रही है, कितनी अच्छी है, उसका कितना ख्याल रख रही है। जिस पर मनप्रीत कहती है, सास यानी षड्यंत्र। तू पागल है क्या जो अपनी सास की बात में आ रही है? 4 दिन तो सबकी सास भली दिखने का ड्रामा करती है, पर अपना असली रंग दिखाने में उन्हें वक्त नहीं लगता। और उस वक्त काम आता है ससुर। ससुर कभी भी बेवजह तुझसे 10 काम नहीं करवाएगा।
ये बेवजह उंगली करने की आदत ना औरतों की होती है। सर ढको, साड़ी पहनो, ऐसे चलो वैसे चलो, ये मत करो वो मत करो। अरे मर्दों का क्या है, वो तो आधे से ज़्यादा वक्त बाहर रहते हैं। मेरी मान तो अपने ससुर से बनाए रख, फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। और जब सास का सुहाग ही ससुर से है तो हम क्यों ना डायरेक्ट ससुर से ही रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? हाँ, तेरी बात में दम तो है। मतलब ससुराल में सभी से बनाकर रखने के लिए प्रायोरिटी पापा जी को ही देनी होगी। और नेहा अपने लिस्ट में मनप्रीत की बात भी ऐड कर लेती है। खाना बनाते बनाते नेहा अपने ससुर जी के पास जाती है और उनकी फेवरेट डिश के बारे में पूछने लगती है। मेरा मेरा मनपसंद जानकर क्या करेगी बहू? मेरी पसंद की किसको पड़ी है? जा जाकर नवीन से पूछ। नहीं नहीं पापा जी, मैं वही बनाऊंगी जो आपको पसंद है, आपका फेवरेट खाना। तू मेरा फेवरेट खाना बनाना चाहती है बहू? हाँ नहीं तो क्या पापा जी, सास का सुहाग तो ससुर से ही होता है ना, तो उस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ससुर जी की मर्जी हुई ना। ये सुनते ही मनमोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। न जाने मुझे मेरा पसंद का खाना खाए कितना वक्त हो गया बहू। कभी किसी ने जानना ही नहीं चाहा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तेरी सास तो हमेशा नवीन के मन का ही खाना बनाती है। आज किसी ने पहली बार मेरे मन की जाननी चाहिए। जुग जुग जी बहू, जुग जुग जी। बाहर नेहा अपने ससुर जी के पसंद की डिश बनाकर टेबल पर तैयार करके रख देती है, जिसे देखकर संतोष कहती है। मदद करे सास और खाना बने ससुर जी के मन का। अच्छा है भाई। वो क्या है ना मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं नेहा, मम्मी मजाक कर रही हैं। बेचारी नेहा का तो कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। दिन भर काम करने के बाद वो रेशमा की कहीं मानकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर मनमोहन कहता है। कहीं बाहर जा रही हो क्या बहू? नहीं तो पापा जी। तो ये नो मेकअप मेकअप लुक क्यों किया? मुंह धो लो, सोने का वक्त हो गया है। ये आपको भी पता है? ओह माय गॉड। पर पति की भी तो सुननी थी। नेहा अपने ससुर की बात काट कर कमरे में बिना मुंह धोए चली जाती है और ये बात मनमोहन को पसंद नहीं आती। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। नेहा कभी किसी की बात सुनकर अपने ससुराल में किसी का पक्ष लेती, तो कभी किसी और की बात सुनकर किसी का। पर ये सब कितने दिन चलता? पहले तो किसी ने कुछ कहा नहीं, पर कुछ दिनों बाद एक दिन नेहा की बुआ सास डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने उससे पूछती है। एक बात बता बहू, पति बड़ा कि सास? कभी तेरे पति ने तुझे बाहर जाने से मना किया और सास ने जाने को कहा तो तू किसकी बात मानेगी? अपनी सास की। और पति का कुछ नहीं? नहीं, मतलब उनका भी है पर। देख लिया दीदी, मेरी बहू से कितने भी उल्टे सवाल कर लो, उसे साथ तो मेरा ही देना है। मान लो तुम्हारा पति तुम्हें कोई कपड़े पहनने को कहे जो तुम्हारी सास को पसंद ना हो, तो तुम क्या वो कपड़े पहनोगी? हाँ, ये जो कहेंगे वैसा ही करूँगी ना। किसी बात पर तुम सास का पक्ष लेती हो, किसी बात पर पति का, तो ससुर जी का कुछ नहीं? हे भगवान, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। ये कंफ्यूजिंग हो नहीं रहा, तुमने इसे कंफ्यूजिंग बना दिया है नेहा। तुम्हें क्या लगता है हम सबको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है? तुम एक थाली की बैंगन बन गई हो, जो कमरे के अंदर मेरी तारीफ़ करती हो, बाहर मम्मी की, खाने के टेबल पर पापा की। सबको खुश रखने वाला कभी किसी को खुश नहीं रख पाता। तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताती है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा भी एक्सपीरियंस वैसा ही हो। हाँ बहू, नवीन ठीक कह रहा है। आई एम सो सॉरी पापा जी, मम्मी जी और नवीन जी, आपसे भी। पर मैं क्या करती? मेरी एक फ्रेंड कहती थी कि घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ससुर होते हैं। कोई कहते सास तो कोई कहता है पति। पर मैं एक ही बात सुनो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है और दूसरे की बात सुनो तो तीसरा। बेचारी। अरे तो किसी की मत सुन बहू, तुझे जो सही लगे वो कर। खाने में आलू बना, बैंगन नहीं। इस बात के बाद नेहा समझ जाती है कि उसे अपने अनुसार चीज़ें करनी चाहिए, ना कि अपनी दोस्तों की सलाह पर।